नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूं शिवांगी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज के हेडलाइंस। चुनौतियों को पार करने के लिए आंतरिक शक्ति की चाबी विषय पर ऑनलाइन सम्मेलन में बड़ी संख्या में जुटे सुरक्षा प्रभाग से लोग। ब्रह्मा कुमारीज के सुरक्षा सेवा प्रभाग का आयोजन। ओडिशा के ब्रह्मपुर सब जोन के 31वें सालगिरह पर विशेष आयोजन। 7 दिनों तक अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों तथा उनके परिजनों को सैनिटाइज तथा मास्क वितरण। प्रतिदिन 1000 लोगों को कराया गया भोजन। म्यूजिक गॉडलीवुड यूट्यूब चैनल का 1 वर्ष पूरा। 3 लाख सब्सक्राइबर के साथ 10 करोड़ लोगों के देखने का बनाया गया कीर्तिमान। गॉडलीवुड स्टूडियो में 1 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था यह चैनल। और लंदन के ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के द्वारा ऑनरिंग लाइफ विषय पर ऑनलाइन कन्वर्सेशन में विशेषज्ञों ने राजयोग सीखने की दी सलाह। अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मा कुमारीज के सिक्योरिटी सर्विसेज विंग के द्वारा इनर स्ट्रेंथ की टू ओवरकम चैलेंजेस विषय पर आयोजित 2 दिवसीय ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के पहले दिन के सेशन में मुख्य वक्ताओं ने कौन कौन सी मुख्य बातें शेयर की, उसके बारे में इसके पहले बुलेटिन में आपने देखा ही था। और अब बात करते हैं दूसरे दिन के 2 मुख्य सेशन की, जिसके पहले सेशन में छत्तीसगढ़ के गृह सचिव अरुण देव गौतम, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डायरेक्टर रामफल पवार, सिक्योरिटी सर्विसेज विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके कमला ने सिक्योरिटी के प्रोफेशन से जुड़े लोगों के अतुलनीय कार्यों की सराहना की और आगे भी वे सेवाओं में निरंतर तत्पर कैसे रहें और जीवन में सफल कैसे बने, उस पर प्रकाश डाला। इस संस्थान की, इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की जो पूर्व से भी भूमिका रही है और अभी भी जो ऑनलाइन इस प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उससे बहुत मदद मिलेगी। कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, सोच को पॉजिटिव रखें और हिम्मत बनाए रखें। और आज के इस महामारी के युग में भी ये बहुत जरूरी है। वहीं आगे 4th और अंतिम सेशन की बात करें तो उस सेशन में पश्चिम बंगाल के डीजीपी आईपीएस वीरेंद्र, ज्ञान सरोवर एकेडमी के निदेशक बीके डॉक्टर निर्मला समेत अन्य विशिष्ट लोगों ने विषय पर विस्तार से चर्चा की और उदाहरण व अनुभवों के आधार पर सभी दर्शकों का मनोबल बढ़ाया। तो जब मैंने बाहर का जो मुझे स्टिमुलस मिला कि उससे मेरे मन में भय हुआ, चिंता हुई, मैं दुखी हूँ, तो वो जो है बाहर का जो है जैसा स्टिमुलस है वैसे ही विचार हो रहे हैं। लेकिन मैंने बताया कि राजयोग मेडिटेशन में हमने सीखा कि सबसे बड़ी शक्ति हमारी सोचने की है और इस शक्ति को और इस चीज़ को हम जो है चेंज कर सकते हैं, बाहर कुछ भी हो रहा हो। कोरोना काल में लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में देश के सारे त्योहार एवं कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ब्रह्मपुर सब जोन के 31वीं सालगिरह पर सेलिब्रेशन के बजाय कोरोना प्रभावितों की मदद करने का संकल्प किया गया। इसके तहत सब जोन प्रभारी बीके माला एवं बीके मंजू के निर्देशन में 7 दिनों तक अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों तथा उनके परिजनों को भोजन कराने, मास्क, सैनिटाइजर तथा पानी की बोतल का वितरण किया गया। इंसानियत ही धर्म और अध्यात्म है, इसको चरितार्थ करते हुए प्रभु उपहार रिट्रीट सेंटर ब्रह्मपुर के संस्था से जुड़े भाई बहनों द्वारा कोरोना काल में इस सब जोन के सालगिरह को मनाते हुए ब्रह्मपुर स्थित एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कोरोना मरीजों तथा उनके परिजनों को 7 दिन तक प्रतिदिन 1000 लोगों को दोनों समय का भोजन, सैनिटाइजर तथा मास्क का वितरण किया गया। इसमें सहयोग ब्रह्मपुर के पुलिस अधीक्षक ने अपने पुलिसकर्मियों तथा स्टाफ को भेजकर वितरण में मदद करवाई। इस उपलक्ष्य में सब जोन प्रभारी बीके मंजू का कहना था कि इससे ज्यादा अच्छा वार्षिकोत्सव नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी संस्थान का लक्ष्य एवं उद्देश्य लोगों की हर प्रकार से मदद करना है।
जहां एक तरफ ब्रह्मपुर सेवा केंद्र द्वारा कोरोना मरीजों व उनके परिवार वालों को भोजन व सैनिटाइजर और मास्क वितरण कर सहयोग प्रदान किया गया, वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के शहादा कोविड केयर सेंटर में स्थानीय सेवा केंद्र के द्वारा कोरोना मरीजों की काउंसलिंग के द्वारा उनकी सेवा की गई। ऐसे समय पर जब तनाव रोगियों में सबसे ज्यादा हावी होता है, उस समय ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा की गई काउंसलिंग किसी दवा व दुआ से कम नहीं थी। इसके अलावा फिजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन और डांसिंग के जरिए भी लोगों को स्वस्थ बनाने का प्रयास किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या और सेवा केंद्र से जुड़े बीके विद्या समेत अन्य सदस्यों का विशेष योगदान रहा। लगभग 21 दिनों तक चले इस प्रोग्राम के तहत मरीजों को काफी लाभ मिला, जिसे देखते हुए जिला अधिकारी समेत कई अधिकारियों ने संस्थान के इस प्रयास की सराहना की और इसके अलावा पोस्ट कोविड के उन हजारों पेशेंट की ऑनलाइन के जरिए काउंसलिंग करने का अवसर दिया, जिन्हें डिसफंक्शनल कॉग्निशन के सिम्टम्स थे। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मरीजों ने हुए फायदों को अनुभव के रूप में शेयर किया, जिससे साफ जाहिर होता है कि उन्हें इस जंग से जीतने में इन गतिविधियों का कितना अहम रोल रहा है और वे पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद जीवन में किसी जोश के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। सुनसान जैसा लगता था सर, पहले आया था मैं तो ऐसा कुछ बजरा नहीं था, ये नहीं था, तो थोड़ा सुनसान जैसा लगा। बाद में आप लोगों का कार्यक्रम देखने के बाद मेरे मन में भी फुर्ती आई कि नहीं भाई कुछ ना कुछ है, हिम्मत करो भाई। हम सब ओके हो गए ऐसे समझ चलो, वायरस नहीं है ऐसे समझ सकते। इतने दिन में ऐसा फील हुआ कि कोरोना क्या चीज है, ये कुछ भी नहीं, कि अपने मन में ठान लिया ना कि कोरोना को हराना है तो हराना ही है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय शांतिवन के मनमोहिनी वन स्थित गॉडलीवुड स्टूडियो के द्वारा समय प्रति समय कई नए आकर्षक कार्यक्रमों का निर्माण किया जाता रहा है। म्यूजिक के प्रति दर्शकों का रुझान देखते हुए और म्यूजिक के जरिए परमात्मा से मन के तार लोगों का सहजता से जुड़ सके, उनमें उमंग, उत्साह और आशा के नए दीप जल सके, इस उद्देश्य के साथ गॉडलीवुड स्टूडियो के द्वारा म्यूजिक गॉडलीवुड यूट्यूब चैनल की 1 साल पहले शुरुआत की गई थी। तो ये जो म्यूजिक नया चैनल चालू हुआ है स्टूडियो में, तो बहुत सुंदर गीत सब लोग सुनेंगे और इनसे बहुत प्रेरणाएं मिलेंगी और पूरे विश्व में इसकी बहुत बहुत सेवाएं भी होंगी। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हो और मुझे उम्मीद है कि सचमुच जिस घड़ी जिस आत्मा को जो आवश्यकता है वो गीतों के माध्यम द्वारा इस चैनल द्वारा उनको वो प्राप्ति होंगी। म्यूजिक गॉडलीवुड ने बहुत ही कम समय में यानी 1 साल में 3 लाख सब्सक्राइबर्स बनाए हैं। साथ ही 10 करोड़ लोगों ने इसे देखा है और अपने जीवन में खुशियों का और आनंद का रंग भरा है। लॉकडाउन की विकट परिस्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका के साथ गॉडलीवुड म्यूजिक ने हर किसी के दिल के तार को परमात्मा के साथ जोड़ा है। साथ ही दुख और सुख में ये गीत और संगीत के जरिए साथी बना है। गॉडलीवुड स्टूडियो के कार्यकारी निदेशक बीके हरिलाल एवं उनकी गॉडलीवुड म्यूजिक टीम के अथक प्रयास से यह संभव हो पाया है। इसलिए गॉडलीवुड म्यूजिक यूट्यूब चैनल की पहली सालगिरह पर हार्दिक बधाई। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के युवा प्रभाग द्वारा इस वर्ष के जनवरी से अगस्त तक युवाओं के लिए विश्व शांति के लिए युवा विषय पर अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ग्वालियर स्थित लश्कर सेवा केंद्र के द्वारा मेरा परिवार सुरक्षा चक्र विषय पर ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार में शहर के प्रतिष्ठित फिजिशियन तथा वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर शिवशंकर, लश्कर सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श तथा बीके प्रहलाद शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर शिवशंकर का कहना था कि मनुष्य को दूसरों के साथ हमेशा सहयोगात्मक रवैया अपनाना चाहिए। इससे लोगों की दुआ भी मिलती है और सद्भावना का भी विकास होता है। कि कोरोना एक ऐसा समय है जो बहुत विकट स्थिति है, लेकिन उसमें घर में सभी लोगों को एक साथ रहने का मौका मिला है, तो इसका हम पॉजिटिव सोच के साथ व्यतीत करें।
इसके साथ ही लश्कर सेवा केंद्र के द्वारा आपकी बात अपनों के साथ कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें जोशी हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर स्वाति जोशी ने कहा कि जब हम अपने दिल की बात अपनों के साथ करते हैं तो मन हल्का हो जाता है। परमात्मा सबसे ज्यादा अपने और गहरे संबंध वाले होते हैं, इसलिए उनके साथ हमेशा अपने दिल की बात करनी चाहिए। इस कार्यक्रम में लश्कर सेवा केंद्र के वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके ज्योति ने अपनों की बात अपनों के साथ विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए राजयोग का अभ्यास कराया। प्रायः देखने में आता है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति में हिम्मत हार कर बैठ जाते हैं, जबकि कुछ लोगों को सब कुछ हार जाने के बाद भी एक अदृश्य सत्ता पर विश्वास रहता है। उन्हें ये मालूम होता है कि यदि वे परमात्मा चिंतन करते हैं तो उनका मनोबल बढ़ता है और वे हिम्मत का एक कदम बढ़ाकर परिस्थिति को पार कर सकते हैं। इन्हीं बातों के प्रति ध्यान खिंचवाकर लोगों में हिम्मत और विश्वास पैदा करने के लिए दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र के द्वारा हारिए ना हिम्मत बिसारिए ना राम विषय पर ई संगोष्ठी आयोजित की गई। इस संगोष्ठी में प्रेरक वक्ता बीके पीयूष ने राम यानी सबका मालिक एक निराकार परमात्मा को याद के द्वारा अपने साथ रखने का आह्वान किया और नई दिल्ली में लोटस टेम्पल एवं बहाई समुदाय के राष्ट्रीय ट्रस्टी डॉक्टर ए मर्चेंट ने संस्थान द्वारा मानवता की सेवा के कार्यों की सराहना की। जहां भी आप जाएं, जैसे ब्रह्म कुमारी भी लगभग 150 से भी अधिक देशों में समुदाय आपको मिलेगा, तो वो लोग का सोच ये है कि संसार हमारे लिए एक ही कुटुंब है और ये पृथ्वी, ये विश्व एक देश के समान है। हैदराबाद के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में चेंजिंग अनसर्टेनिटीज इनटू अपॉर्चुनिटीज विषय पर ऑनलाइन इवनिंग टॉक का आयोजन किया गया, जिसमें दुबई से राजयोग प्रशिक्षक बीके राजशेखर ने अनसर्टेनिटीज को अवसर में बदलने के बेहतरीन टिप्स दिए, साथ ही हर परिस्थिति में सकारात्मक एटीट्यूड बनाने की भी सलाह दी। अगली खबर गाजियाबाद में ब्रह्मा कुमारीज के वसुंधरा से है, जहां वर्तमान समय अपनी आंतरिक स्थिति को कैसे व्यवस्थित बना सकें और भावनात्मक रूप से स्वयं को मजबूत बना सके, इस लक्ष्य के साथ मैनेजिंग द मेंटल वेलबींग ड्यूरिंग द पैंडेमिक विषय पर ऑनलाइन टॉक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर मुंबई से मोटिवेशनल ट्रेनर बीके डॉक्टर ईवी गिरीश रहे। और क्या है मेरे कंट्रोल में? कंट्रोल में मेरे अपने विचार, उसको दिशा देना बहुत जरूरी। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। लंदन में ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा ऑनरिंग लाइफ विषय पर ऑनलाइन कन्वर्सेशन का आयोजन किया गया, जिसमें यूरोप और मिडिल ईस्ट के निदेशक बीके जयंती और लॉवबोरो यूनिवर्सिटी में चैपलेंसी की हेड व मेथोडिस्ट मिनिस्टर डिकॉन जैन सैटन ने कन्वर्सेशन के दौरान उन लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की जिन लोगों ने इस पैंडेमिक समय पर अपने करीबी को खोया है व किसी भी प्रकार के मुश्किल हालातों से गुजर चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने सभी दर्शकों को मानसिक, शारीरिक व भावनात्मक रूप से स्ट्रॉन्ग बनने के बेहतरीन टिप्स दिए। Yes, I'm sure those vibrations reach the departed spirit also. So I'm sure there's things that are similar that happen. बुलेटिन की अंतिम खबर टेक्सास के डलास से है, जहां वेदास के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए ई टॉक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सुभाष काक ने द साइंस ऑफ वेदास विषय पर संबोधित करते हुए कहा कि वेद में आत्मविद्या के बारे में बताया गया है। इसके बाद उन्होंने विषय पर गहराई से अपने विचार रखे और अंत में बीके रंजन ने कमेंट्री के द्वारा योग का अभ्यास कराया। Now, of course, this also raises very different questions. One question is that if consciousness is not physical, then how does it interact with materiality, with the material universe, right? Or you can talk about it in terms of body and spirit. And then there is a third side to it, which is the mind. आज के बुलेटिन में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।